शौर्य बताएं। जी आज कुछ कंपनियां हैं जिनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा के ऊपर आज 2 रिपोर्ट है, एचएसबीसी की भी रिपोर्ट है और मोतीलाल ओसवाल की भी रिपोर्ट है। एचएसबीसी ने होल्ड कॉल दिया और टारगेट कट करा है 1600 का। उनका मानना है कि कोई इतना अच्छा नहीं मिल रहा है, क्वार्टर जो है वो बिलो एस्टिमेट थे और ओवरहेड ज़्यादा रहे हैं और इंडिया सेल्स अच्छी रही हैं, लेकिन वैसे पूरा क्वार्टर अदरवाइज लैकलस्टर देखने को मिला है और इम्प्रूवमेंट देखना चाहेंगे वो यूएस के सेगमेंट में। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे इनकी मोतीलाल ओसवाल की, तो मोतीलाल ओसवाल ने बाय की कॉल दी है, टारगेट है 1820 का। उनका मानना है कि इंडिया और यूरोप से अर्निंग्स की ड्राइव हुई है और जो वर्क इन प्रोग्रेस है, उसे जो मोनरो यूएसएफडी इशू है वो प्रोग्रेस कैसे होगा वो उसको देखना चाह रहे हैं वो। उसके बाद जेफरीज की राय है इंडियन होटल्स के ऊपर, उन्होंने बाय कॉल दिया है, टारगेट है 785 का। उनका मानना है कि जो गोल्स हैं वो कंपनी ने ऑलरेडी सरपास कर दिए हैं। साथ ही उनका मानना है कि नंबर्स की बात हो उस पर ऊपर मैनेजमेंट ने कोई भी नई गाइडेंस को देने से रिफ्रेन करा है, तो इसको इतना ज़्यादा पॉजिटिवली नहीं लिया गया है। उसके बाद अगर बात करें तो ओवरऑल मेंटेन जो है वो ग्रोथ का आउटलुक जो है वो मेंटेन कर रहा है कि आगे जो ग्रोथ रहने वाली है वो कैसे होगा देखना चाहेंगे। साथ ही साथ अगर बात करें तो मॉर्गन स्टैनली की राय है सुज़लॉन के ऊपर। सुज़लॉन हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा चला था, लेकिन उसके बाद करेक्शन भी आया है, तो उसके बाद मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि जो अपग्रेड करा है ओवरवेट पर टारगेट दिया है उन्होंने 71 का, उनका मानना है काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, तो अब जो अपॉर्चुनिटी है आप उसे एक्यूमुलेट करते हुए नजर आ सकते हो। और उनका मानना है कि सुज़लॉन के पास बिजनेस मोट है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है विंड से, ओईएम से, तो ये सारे फैक्टर हैं जो उन्हें इंप्रूव करते हुए नजर आएंगे। तो ये आज वो कंपनियां हम देख रहे हैं कि अर्निंग सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी कंपनियों के ऊपर ब्रोकरेज के अपडेट्स आते जा रहे हैं और वो अपडेट्स हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपने शेयर बताए हैं आज शौर्य, क्योंकि ग्लेनमार्क फार्मा यहाँ पर तो 2 ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट है ही कि 1600 का होल्ड और 1820 का बाय कॉल है मोतीलाल ओसवाल की। लेकिन जो 2 शेयर आपने उसके बाद बताएं, इंडियन होटल्स, ये काउंटर लगातार स्ट्रेंथ दिखा रहा है अपने रिजल्ट्स के बाद। और सुज़लॉन एनर्जी, मॉर्गन स्टैनली की ये रिपोर्ट ओवरवेट बोलती है 71। शायद इस टारगेट को सुनने के लिए मैं समझता हूँ कि 30% ऑफ द ऑडियंस तैयार बैठी थी कि इस काउंटर पर करना क्या है। तो एक रिनाउंड नेम जो कि 71 का टारगेट दे रहे हैं, तो वो इस तरह का टारगेट सुनना चाहते थे, आपने ये टारगेट बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य हमसे जुड़ने के लिए। बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल हैं सर, फटाफट सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी9, मेरा सवाल है, मैं बिना डेज बिना टारगेट के मैं कभी भी स्टॉक को प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करता। तो हर गिरावट पे बाई करें और रिजल्ट्स पे जरूर ट्रैक रखें। रिजल्ट्स जब तक अच्छा आ रहे स्टॉक पे बने रहे। हम करेंगे इस वर्ल्ड के ऊपर राज आने वाले समय में। मनी9 को प्यार करते हैं और उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। जुड़ें मनी9 के साथ सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ मनी9 के YouTube चैनल पर।